दूसरे 9वें अध्याय में, जिसका नाम राजविद्या राजगुरु योग था, पूर्णता में भगवत परायणता के संदेश से की थी उन्होंने इसकी पूर्णता 9वें अध्याय की। पर प्रिय अर्जुन से चल रही बात में भगवान श्री कृष्ण को निश्चित रूप से तृप्ति नहीं हुई, न संतोष हुआ। इस कारण भगवान ने तत्काल विभूति योग के संदेशों का शुभारंभ किया 10वें अध्याय में। भगवान कृष्ण ने ये कहा है शुरुआत में, जीवन एक रहस्य जिसमें जिसे जानने की प्यास, प्रबल इच्छा हर प्राणी में स्वाभाविक रूप से होती है। हम सर्वदा जानना चाहते हैं, जीवन के रहस्य को समझने की एक आकांक्षा हमारे अंतस में छिपी ही रहती है हमेशा। परमात्मा देखिए अज्ञेय है, पहचान भी लिया यदि, अनुभूत भी हो सकी किसी को, तो वो हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसको पूर्णता से जाना, नहीं कहा जा सकता। इस अज्ञात के बारे में जो कुछ अब मेरे द्वारा कहा जाएगा, भगवान कहते हैं वह मेरे परम वचन होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अब मैं जो कुछ भी अपने बारे में बता रहा हूँ वो मेरे परम वचन होंगे, जो सत्य व असत्य के वचनों से पार है। वह कहते हैं हे अर्जुन, मुझे तुझसे अतिशय प्रेम है, इस कारण ही यह परम वचन मैं कह रहा हूं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको भी वो वचन सुनने को मिल रहे हैं। तो सुन, भगवान कहते हैं देवता और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को, मेरी विभूति को, मेरे सत्य को नहीं जान पाते, क्योंकि मैं उनका मूल हूं, वह मुझसे ही उत्पन्न है, वो मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही लीन होंगे। जो मुझे अजन्मा अनादि जानने में समर्थ हो जाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। मगर जानने का अभिप्राय यह है कि जो प्राणी अपने समस्त जीवन को संसार के रंगमंच पर हो रहे मात्र नाटक मान ले, पूरे जीवन नहीं जान पाता है। जीवन को संसार के रंगमंच पर नाटक मान ले, उसके सारे तत्व संबंध जो भी हैं अनासक्त भाव के होंगे। जब वो नाटक मान लेगा, ऐसे पिक्चरों में सब नाटक है तो अनासक्त भाव संबंध है, कोई संबंध नहीं का कोई आसक्ति का सवाल ही नहीं है। अनासक्त भाव उसके अहंकार को नष्ट करते हैं, वह स्वतः पाप से मुक्त हो जाएगा। जब आपका अनासक्त भाव, भगवान कहते हैं कि जब अनासक्त भाव, आसक्ति नष्ट हो जाएगी तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, फिर अपने आप पाप नष्ट हो जाएगा। देखिए गीता का जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भगवान ने ये कहा कि मैं तेरे पाप नष्ट कर दूँ, मगर साथ में कुछ ऐसी बातें कर दी जो अगर अपन कर पाए तो अपने आप हो जाना है। ये गीता की बहुत बड़ी महत्ता है। अब आगे वो कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तू सबको खंड खंड देख पा रहा है, खंड खंड देख पा रहा है, और उस अखंड को नहीं जिससे प्रत्येक खंड जुड़ा है। मोती देख रहा है माला के, मगर वो धागा नहीं देख पा रहा है जिसके साथ वो सब मोती जुड़े हुए। ये समझ ले कि मन जिसे हम निश्चय करने के लिए उपयोग करते हैं, वास्तव में वो अनिश्चय करने की शक्ति है। वो डामाडोल रखता है मन हमको हमेशा। मन कोई निर्णय पूर्णता से नहीं ले पाता। निश्चय की शक्ति यानी जहां मन में कंपन ना हो, डामाडोल ना हो, वो निश्चय की शक्ति है। और वो कहते हैं जब मन रुक जाए, डामाडोल ना हो मन की, और मन के रुकने का मतलब मन का समाप्त हो जाना, वो मैं हूं। तत्व ज्ञान, आगे कहते हैं तत्व ज्ञान मात्र मानसिक विचारों की कल्पना नहीं है। तत्व ज्ञान मानसिक विचारों की कल्पना नहीं, वो तो वास्तविक अनुभूति है जहां रूपांतरण होना अनिवार्य है। समझे ये कि भोजन के विचार से भूख नहीं मिटती, फूलों की चर्चा से सुगंध पैदा नहीं होती, जल की चर्चा से कभी प्यास किसी की नहीं बुझती। इसी प्रकार परमात्मा रटते रहने से वो प्राप्ति भी नहीं। पंडित शब्दों में भटकता रहता है, परमात्मा रटते रहते, ये कहा है पंडित शब्दों में भटकता रहता है। तत्व से जानने को ध्यान में उतरना, पूर्ण शांत हो जाना, पूर्ण ध्यान में खो जाना। आंतरिक जागरण ही अमूर्तता है,
व क्रोध का अंतस में सर्वदा अभाव होने से ही क्षमा का उद्भव होता है। क्रोध का पूरी तरह अभाव अंतस में होगा तभी क्षमा का। इंद्रियों को वश में करना ये दमन से नहीं हो सकता, ये रूपांतरण से, ज्ञान से, एक क्रांति से होगा। अभ्यास करें कि शुभ तत्काल करें, शुभ तत्काल करें, अशुभ कृत्य को थोड़ा रोक दें, बाद में करूंगा, पेंडिंग कर दें अशुभ, शुभ को फौरन करें। भगवान कहते हैं सुख में ही नहीं दुख में भी मेरे दर्शन की अनुभूति कर, फिर दुखों में भी तू आनंद पा सकता। यदि तू दुखों में मेरी अनुभूति करेगा तो तुझे दुख भी आनंद देंगे। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति एवं नाना प्रकार के प्राणियों के भाव मेरे से ही। जब भी कोई परम दशा यानी श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचता है, परम दशा श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचता है, तो वो मुझे उपलब्ध हो जाता है। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य का ही है। पुष्प के, ध्वनि के, संगीत के, साहित्य के, साधना के, सौंदर्य के भाव में जो परम उत्कर्ष अवस्था है, अंतिम सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता, वो शिखर, वो गौरी शंकर, वो सत्य, वो सौंदर्य मैं ही। मैं प्रत्येक कण में हूं, पत्थर में भी हूं, मगर जब पत्थर का सौंदर्य मूर्ति रूप से निर्मित हो जाता है तो मैं वहां प्रकट होने की प्रतीक बड़ी होने लगती। पत्थर में है मगर पत्थर को जब मूर्ति रूप दिया जाता है तो मैं प्रकट होने लगता हूं। भगवान कहते हैं मैं भी अपनी प्रिय भक्तों से मिलने के लिए बेचैन रहता हूं। भगवान कहते हैं मैं भी अपने प्रिय भक्तों से मिलने को बेचैन रहता हूं, उन्हें खोजता हूं। यह मेरी योग शक्ति है। मैं भी आतुर हूं मिलने को। दुतरफा प्रेम से ही मिलन का आनंद होता है। अकेले आप मिलना चाहे वो मिलना ही ना चाहे तो क्या आनंद है, कोई आनंद नहीं। भगवान कहते हैं संसारिक पदार्थों में भाव जैसे धन, यश, साधन, वासना की बेचैनी से मिलते हैं। संसारिक पदार्थ धन, यश, साधन, वासना बेचैनी से मिलते हैं, मगर परमात्मा को पाने पहली शर्त परमात्मा को पानी यही है कि चैन आ जाए, बेचैन नहीं, शांत हो जाए, मौन हो जाए, क्योंकि सत्य को पाना ही है। सत्य क्योंकि स्वयं को ही पाना है। भगवान को पाना क्या है? स्वयं को ही पाना। फिर दौड़ कैसे? क्योंकि परमात्मा तो आपके अंतस में है, तो फिर दौड़ कैसे? मगर होता क्या है, दौड़ते दौड़ते थक कर, दौड़ने की व्यर्थता का भास जब ही होता है जब हम दौड़ते दौड़ते थक जाएं। फिर पता चलता है कि जिसे खोज रहे थे वह तो भीतर ही होता है। मगर तब पता लगेगा जब आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। आलस में ये नहीं कि आपको बताया गया कि दौड़ना नहीं तो आप सो जाएं तो भगवान ना, जब दौड़ते दौड़ते आप थक जाएंगे तब वो उपलब्ध होगा। और ये इसी प्रक्रिया को निश्चल ध्यान योग कहा गया। जैसे बच्चा गर्भ में माँ के सहारे होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है माँ के सहारे होता है, ना तो उसका हृदय धड़कता है, ना उसकी मस्तिष्क में कोई क्रियाशीलता होती है, वह पूर्णतः समर्पित होता है, माँ के अस्तित्व का एक अंश होता है। ठीक ऐसी ही घटना निश्चल ध्यान योग में घटती है। आप परमात्मा के द्वारा जीने लगते हैं, आप समर्थ हो जाते हैं, परमात्मा से एक भाव हो जाता है, वह मुझ में रमण करने लगता है, आपका जीवन चेतना रूपांतरित हो जाती है। जो संपदा आपको मिलती है, परम धन मिलता है, कृष्ण भगवान इस परम धन को ही बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग धर्म का उदय होता है, पर ध्यान रहे ये धर्म मात्र सामाजिक कृत्य बनकर न रह जाए। ये भी कहा है समाज धर्म से जागरण होना चाहिए, हर कृत्य में जागृति यानी अवेयरनेस होना चाहिए। धर्म तभी धर्म है, वरना को कोई उसका कोई अर्थ नहीं। कैसे जागरण होना चाहिए? बोलने में, व्यवहार में, हर कृत्य में, खाने में, सोने में, चिंतन में, विचार में। यदि ऐसी जागृत अवस्था जीवन में हो सकी तो फिर हम जहां भी जाएंगे वहां सुगंध बिखरने लगेगी। संत लोग जहां जाएंगे सुगंध बिखरने लगते, वही वो कह रहे हैं। जहां भी जाएंगे सुगंध, प्रेम, सौंदर्य का प्रस्फुटन होने लगेगा, हर ओर पवित्रता बहने लगेगी। यह रूपांतरण धर्म को जानने में ही होगा, मात्र मानने से नहीं, जानने से। मानने मात्र से नहीं,
सूचना एकत्रित करने में किसी का आत्म कल्याण आज तक नहीं है। मात्र सूचना एकत्रित करने से किसी का आत्म कल्याण नहीं है। भगवान कहते हैं आगे, अपने प्रति ईमानदार होना धार्मिक व्यक्ति का पहला कदम है। अपने प्रति ईमानदार होना, वो कहते हैं यानी अपने यथार्थ को जानने का साहस, चाहे वो कितना भी विकृत क्यों न हो आपका यथार्थ, गहन अंधकार हो, रोग हो, विक्षिप्तता हो, पर शांत भाव से देखने और स्वीकारने को जो तैयार है अपनी भूलों को, वही धार्मिक हो सकते। और यदि आप अपनी गलतियों को छिपाए रहे तो आप धार्मिकता की ओर नहीं बढ़ सकते। मात्र धर्म ही ज्ञान का द्वार है। धर्म की प्रक्रिया को ध्यान, योग, समाधि कुछ भी कहें, जब एक चेतना दूसरी चेतना में लीन हो सके, जान लें वह ट्रांसफॉर्मेशन दो शरीरों के बीच नहीं, मात्र दो आत्माओं के बीच हो सके। क्योंकि शरीर की सीमा है, कितना भी पास आप जाएं फिर भी दूरी बनी रहेगी, सीमा है, मगर आत्मा की कोई सीमा नहीं। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से मैं आपको मात्र बाहर से ही देख पाता हूँ। अर्जुन कह रहा है कि मैं तो आपको मात्र बाहर से देख पाता हूँ, भीतर से कैसे जानूं? आपकी वाणी तो सुनाई पड़ती है पर वह नहीं दिखाई पड़ता जो बोल रहा है। आप ही उन दिव्य विभूतियों को सुना, वह दिखता नहीं है जो बोल रहा है। आप ही उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने योग्य हैं जिनके द्वारा आप उन समस्त लोगों में व्याप्त हैं। ऐसा इसलिए कहा कि हमारा अनुभव है ईश्वर के संबंध में जो भी कहा गया वो सर्वदा अधूरा है। किसी ने भी आज तक ये क्लेम नहीं कर पाया कि हमने ईश्वर के संबंध में सब कुछ कह दिया। जिन्होंने उसमें डूबकर कहा उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप में देखा। जिन्होंने ज्ञान और वैराग्य से जाना उन्होंने निर्गुण निराकार का वर्णन किया। यदि इनमें संघर्ष हुआ आपस में सगुण और निर्गुण में, तो धर्म से विचलित होना ही होगा। क्योंकि धर्म तो एक सूत्र में बांधता है, यदि वह तोड़ रहा है तो धर्म नहीं, वो पाखंड है। धर्म तो एक सूत्र में बांधना है, अगर वो तोड़ रहा है तो वो पाखंड है। भगवान ने कहा स्वधर्म यानी स्वयं के स्वभाव को खोज। धर्म जन्मजात नहीं, वह भाव पर आधारित है, यानी अपने हृदय की तरंगें खोजना है। तरंगें खोजना है अंदर की, क्या जो परमात्मा की तरंगों से जुड़ सके। प्राणियों के विचारों में दो प्रकार का वर्गीकरण होता है कार्यों का। जैसा प्रथम हृदय से केंद्रित कार्य करना, जिसमें स्त्रीण गुण की प्रधानता है। ये स्त्री और पुरुष दोनों में होती है। हृदय से कार्य स्त्रीण गुण कहा गया मगर होते दोनों में, पुरुष। दूसरा मस्तिष्क से केंद्रित कार्य, ये पुरुष गुणों के आधार पर, मगर ये भी दोनों में होंगे, स्त्री और पुरुष दोनों में होंगे। मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है मगर होते दोनों में ही। मात्र कम दोनों में अनिवार्य रूप से होंगे। अर्जुन अभी स्वधर्म को नहीं खोज पा रहा। अर्जुन अभी अपने स्वधर्म को नहीं समझ पा रहा। वह पहले से ही सबको शून्य करता है पहले, फिर पूछता है कि मैं कौन सा भाव अंगीकार करूं जिससे मैं सफल हो सकूं, आप ही बता दें। भगवान से पूछ रहा है, आप ही बता दें कि मैं क्या करूं। अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, अपने योग शक्ति परम ऐश्वर्य विभूत को फिर से विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत रूपी वचनों से मेरी तृप्ति नहीं हो रही। जल की चर्चा मात्र से मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, मुझे आगे कुछ कहिए। तब भगवान ने कहा, अवश्य मैं विस्तार से कहूँगा तो सुन। मैं सब जीवों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। भगवान कह रहे हैं सब जीवों का आदि अंत और मध्य भी मैं हूँ। यहाँ ये समझे कि श्री कृष्ण उस हृदय की बात नहीं कर रहे हैं जो पंपिंग स्टेशन की तरह धड़क रहा है, बल्कि वह कह रहे हैं कि मैं वह ऊर्जा का केंद्र हूँ जिसके कारण हृदय धड़क रहा है। हृदय वो ना समझे आप जो पंप का काम कर रहे हैं ना, वो जिस ऊर्जा के कारण धड़क रहा है वो ऊर्जा मैं हूँ। जब तक भीतर जो उस केंद्र का स्मरण ना आ जाए तब तक श्री कृष्ण की सत्ता और अस्तित्व को हम नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं संपूर्ण भूतों का आदि अंत मध्य मैं ही हूं। मात्र शुद्धि शुभ ज्ञान पुण्य में ही नहीं हूं, दूसरे छोर में भी हूं। अशुद्धि अशुभ ज्ञान पाप में भी मैं ही हूं।
कई धर्म शैतान की परिकल्पना करते हैं, कई धर्म शैतान की परिकल्पना, तो वो अस्तित्व को दो भागों में बांटना होगा जिससे घातक परिणाम देखे गए। ऐसा समाज विचित्रता की ओर बढ़ रहा है। अपने यहाँ शैतान की परिकल्पना नहीं है, दोनों चीजें भगवान के द्वारा ही मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा यानी ब्रह्मा, सृष्टि की प्रलय और विनाशकारी ऊर्जा जो सृजन के साथ ही अनिवार्य है, वह ऊर्जा यानी भगवान शंकर, और सृष्टि का पोषण और जीवन को संरक्षण संचालन की ऊर्जा विष्णु, वो मैं विष्णु का रूप बताया। श्रेष्ठतम गति वाला देवता मारीच, तेजस्वी सूर्य, शीतल चंद्रमा, सामवेश, चेतना, ज्ञान इंद्रियों में जो सब इंद्रियों में संचालित करता है वो मैं ही। हमारी आकांक्षा रहती है सामान्यतः जन्म तो हो पर मृत्यु ना हो, सबकी यही आकांक्षा, यही मूलता है। अर्जुन के जीवन के साथ ही मृत्यु तत्काल प्रारंभ हो जाती है। एक दिन उम्र बढ़ती है तो उतने ही अपन मृत्यु के पास जा रहे हैं। जीवन की प्रारंभ हुआ जीवन और मृत्यु भी उसी समय से प्रारंभ होगा, वहां का अध्याय भी उसी तरह से, दोनों साथ साथ चलते हैं। अर्जुन के चारों ओर प्रियजनों की, संबंधियों की, गुरुजनों की, पितामह की मृत्यु खड़ी है। इसलिए भगवान ने कहा मैं मृत्यु भी हूं, महाविनाश भी मैं हूं, रुद्रों में शंकर में हूं, मैं ही। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहा है ये मत सोच कि तेरे द्वारा मृत्यु हो रही है, ना तेरे द्वारा जीवन हुआ है, ना ही तेरे द्वारा मृत्यु होगी, ये संभव ही नहीं। सनातन धर्म का सूत्र है कि सभी विरोधी चीजें संयुक्त होकर जीवन को निर्मित करती हैं। ये सनातन धर्म, इसी की मैंने कई बार श्रेष्ठता बताई। कई विरोधी चीजें संयुक्त होकर जीवन को, यहाँ मृत्यु का देवता शंकर माना गया, मगर वो डमरू पर नटराज की तरह नृत्य भी करते हैं। इन नदी के दो किनारों के बीच नदी बहती हुई प्रतीत होती है, मगर नीचे से नदी जुड़ी हुई है दोनों किनारे धरातल से। श्री कृष्ण कहते हैं प्राणी की वो चिंता आती है उसी क्षण जब वो स्वयं को कर्ता मानता है, उसी समय चिंता का प्रारंभ हो जाता है। तू सब मुझ पर यानी विराट पर छोड़ दे, खुद को कर्ता मत मान। और भगवान कहते हैं यज्ञ राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर भी मैं हूं। कुबेर कहने का भाव उनका यह है कि यदि अनंत धन मिल जाए तो धन की खोज अपने आप बंद भी हो सकती। अनंत धन मिल जाए, अनंत तृप्ति हो जाए, उसकी इतनी सजगता बुद्धि की प्रज्ञा बढ़ जाए, आप जहां हैं वहां से लोग व्यर्थ दिखाई पड़ते हैं। कुबेर का धन, इसलिए मैं कुबेर का। आगे भगवान कहते हैं समस्त अक्षरों में मैं एक अक्षर ओम हूं, आ उ मा, इन्हीं ध्वनि में समस्त संसार का विस्तार है। ओम में प्रवेश, मुझ में प्रवेश। हजारों प्रकार के यज्ञ है, मगर मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। बहुधा यज्ञ देखने में क्रियाकांड हो जाते हैं, बहुधा जो यज्ञ होते हैं वो क्रियाकांड मात्र हो जाते हैं। जप यज्ञ सूक्ष्मतम यज्ञ है। बाहर आग जलाना स्थूल है, बाहर आग जलाना स्थूलतम है। मंत्रों से भीतर की अग्नि भी प्रज्वलित की जा सकती है मंत्रों द्वारा। जहां मंत्रों से ही शीतल घी भी डाला जा सकता है। कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ व स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। आगे कहते हैं वृक्षों में पीपल हूं, जिससे 24 घंटे प्राणवायु निश्रित होती है। ऐसे रासायनिक तत्व हैं पीपल में जिससे बुद्धि का विकास होता है। देव ऋषियों में नारद मुनि। क्यों कहा नारद मुनि? क्योंकि नारद मुनि गंभीर नहीं है। मनोरंजन, खेल, नाटक वृत्ति है, इसकी वृत्ति है उनमें। यदा कदा वो झूठ भी बोल देते हैं, उलझा भी देते हैं, दुनियादारी में रस भी लेते हैं। वास्तव में भगवान ने ये कहा कि गंभीरता एक मानसिक रोग है। आनंद उस से कभी वंचित ना हो। कहते हैं सिद्धों में सिद्ध कपिल मुनि में हूं। कपिल मुनि योग विरोधी माने जाते थे, तो ज्ञान मार्गी थे, मगर लोगों ने कपिल मुनि अपने को कहा। कहते हैं घोड़ों में मैं उच्चेश्वर, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में सम्राट हूं। समझें कि घोड़ा, हाथी, वृक्ष श्री कृष्ण के मन में कोई हीन भावना नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है किसी के प्रति। निकृष्ट कोटि
छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, सबके भीतर में हूँ। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई निष्कृष्ट नहीं, बीज में सब छिपा है, बीज में सब छिपा है, मगर वो जब खिलेगा तभी तू देख सकेगा। छिपा तो सब है, हाँ वो खिलेगा जब तू देख सके, उससे पहले तू नहीं देख सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कामदेव भी मैं हूं। समझे, मात्र बच्चे पैदा करना काम नहीं है। जब भी व्यक्ति कुछ भी सृजन करता है, उसके भीतर की जो ऊर्जा शक्ति अनिवार्य होती है वही काम है, सृजन शक्ति। ब्रह्मा जी को भी कामना पैदा हुई तो सृष्टि का सृजन हुआ। कविता, साहित्य, पेंटिंग सभी काम ऊर्जा से ही सृजित होते हैं। निष्क्रिय सृजनहीन जीवन, जिसका जीवन निष्क्रिय है, सृजनहीन है, उसका जीवन वास्तव में लंबी मृत्यु बन जाती है। लंबी मृत्यु। जो सृजनहीन है, जो निष्क्रिय है, काम ऊर्जा यदि अधो गति की में प्रभावित होती है तो संसार से जुड़ती है। अधोगमन यदि काम ऊर्जा का है, संसार से जुड़ती है, और यदि शिखर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है तो वो परमात्मा से ऊर्जा होगी। ऊर्ध्वगामी हो जाएगी ऊर्जा, संसार से जुड़ेगी। अधोगति होगी, ऊर्ध्वगामी होगी तो परमात्मा से जुड़ेगी, अधोगति होगी संसार से जुड़ेगी। आगे वो कहते हैं सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण देवता, पितरों में पितरेश्वर, शासन करने वालों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद। यमराज के शासन जैसी कोई शासन में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं हो सकती। अपवाद पक्षपात हो ही नहीं सकता यमराज के यहाँ। प्रहलाद दैत्य के घर जन्म लेने पर भी परम भक्ति को उपलब्ध हो सका। प्रहलाद ने दैत्यों के जन्म लिया, फिर भी वो परम भक्ति को उपलब्ध हो। संदेश इसमें क्या छिपा है? तुम परिस्थितियों के दास मत बनो। साहस हो, संकल्प हो तो विपरीत में भी तुम शिखरस्त हो सकते हो। प्रहलाद तो दैत्य के जन्म हुआ था, फिर भी वो शिखरस्त हो गया। तो ये संदेश भगवान दे रहे हैं, साहस हो, संकल्प हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी तुम शिखर तक पहुंच सकते हो। संकल्प होना चाहिए, साहस होना चाहिए। वो कहते हैं गिनती करने वालों में समय हो। समय का गणित पक्का है। हे अर्जुन, मरेगा वही जिसका समय चक्र पूरा हो गया, वो निश्चित मरेगा। बचेगा वही जिसका समय चक्र शेष हो। तू तो निमित्त मात्र है, इससे अधिक तू कुछ नहीं है। ना तू मार सकता है, ना ही बचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं पवित्र करने वाली वायु, वायु बंधी नहीं है, ठहरी नहीं है, सतत गति है वायु, पूर्ण स्वतंत्र है वायु। यही उसकी पवित्रता है। दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव होती है, पारदर्शिता है, किसी से वायु को लगाव नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है। यही भाव की पवित्रता के भाव समावेश। आगे कहते हैं शस्त्रधारियों में राम हूं। एक संदेश छिपा है यहाँ राम कहने के पीछे कि दुनिया में बुराई तभी कम होगी जब भला प्राणी भी शक्तिशाली हो। भला प्राणी भी शक्तिशाली हो। अनर्था वो बुरे लोगों को खुला मार्ग देकर उनका अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहा है, ऐसा माना जा सकता। भगवान राम के मन में न हिंसा है, न प्रतिस्पर्धा है, न ईर्ष्या है, न किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव है, न वो किसी को पीड़ा देना चाहते हैं। वह तो दया की मूर्ति है, यानी शस्त्रों का सही उपयोग वही करेंगे, किया है। अहंकारी दुष्टों के पास वही शस्त्र खतरनाक हो जाते हैं, राम के पास खतरनाक नहीं हो सकते। आगे कृष्ण कहते हैं मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा नदी, सृष्टि का आदि अंत और मध्य में ही हूँ। इसमें समझें कि जल अति शीघ्र चार्ज हो जाता है, सबसे जल्दी चार्ज होता है जल। वह आदमी की मृत्यु से अनुप्राणित हो जाता है। गंगा के तटों पर संतों ने साधना की, कई संतों ने तो प्रभु को किनारे बैठकर पाया भी है। उस आध्यात्मिक ऊर्जा से गंगा का जल तरंगित हो गया। हजारों तीर्थ गंगा के किनारे निर्मित हो गए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि नदियों में मैं गंगा हूं। आगे वो कहते हैं विद्याओं में ब्रह्म में, अध्यात्म विद्या तत्व निर्णय के लिए किया बात कर न्याय भी मैं हूं। अध्यात्म विद्या वह विद्या है जिससे हम स्वयं को जान पाते हैं। अन्य कुछ ना जानने पर भी ये बड़ा ज्ञानी विद्वान बन जाता है। परम विद्या में, परम विद्या अध्यात्म विद्या फर्क बताया गया। परम विद्या वह है जो सारी विद्याओं का जिसमें संतुलन हो, वो परम विद्या। यानी जब दूसरी विद्याएं भी हों,
पूर्व और पश्चिम की विद्याओं का संतुलन ही अच्छा समाज बना सकता है। पूर्व और पश्चिम दोनों शक्तियों का संतुलन होना चाहिए, उसी को भगवान ने परम विद्या कहा। जिज्ञासा बात सत्य की खोज के लिए है, अहंकार बस हम दूसरों को गलत सिद्ध करने के लिए ना। जिज्ञासा बात सत्य की खोज के लिए, अहंकार बस दूसरों को गलत सिद्ध करने की चेष्टा गलत है। आगे भगवान कहते हैं अक्षय काल हो, जिस काल का कभी क्षय न हो, वह कालातीत हो, अनंत रूप है, वो काल भगवान है। जो एक क्षण होता है, देखिए जो एक क्षण होता है वो दूसरा क्षण कभी नहीं बदल सकता, दूसरा क्षण नहीं आ सकता। एक क्षण आया गया, फिर उसको नहीं पा सकता। यानी बदलाहट शाश्वत है, सृष्टि में बदलाहट शाश्वत है, परिवर्तन कभी परिवर्तित नहीं होता, वो तो होना ही है। सभी क्षण क्षीण हो जाते हैं, कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता। नदी, ग्रह दशा, चंद्र सभी प्रतिफल परिवर्तित हो रहे हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं समय हूँ, मैं कभी नहीं चुकता। समय कोई नहीं काटता। जैसे अक्सर हम कहते हैं समय काट रहे हैं, वो कहते हैं समय कोई नहीं काट पड़ता, आप स्वयं कट रहे हैं। समय काटने की दावा करने वाले जाने कितने समय में विलीन हो गए। समय शाश्वत है और वो मैं हूं। आगे भगवान कहते हैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाली उत्पत्ति का कारण मैं हूं, मृत्यु और जन्म दोनों मैं हूं। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं तू सोच रहा है कि तू मारने वाला है, ये तेरी भ्रांति है, क्योंकि मारने वाला तो मैं हूं, तू मार नहीं सकता। बुद्ध और महावीर की हिंसा यह है कि किसी को मारो मत। देखिए गीता का बहुत विशेष संदेश है, उसकी चर्चा की थी हमारे शिक्षा ने, बहुत अच्छी व्याख्या की थी। बुद्ध भगवान की हिंसा ये है किसी को मारो मत, बहुत अच्छी और उपयोगी और धार्मिक बात है। ठीक है, किसी को मारो मत, पर यहाँ बचाया मैंने, मैं नहीं मारा मैंने, ये अहंकार का मौलिक आधार है। बचाया मैंने, नहीं मारा मैंने, तो अहंकार ही तो सूक्ष्म हिंसा है। कृष्ण भगवान की सूक्ष्म अहंकार को भी तोड़कर आगे की बात कहते हैं, यानी मारे भी परमात्मा, बचाए भी परमात्मा, तू तो निमित्त मात्र है। गीता जैसी अहिंसक दृष्टि खोजना बहुत कठिन। आगे श्री कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में वाक, श्री, कीर्ति, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूं। कीर्ति क्या है? स्त्रियों के गुणों में भगवान ने अगर देखना हो तो इन गुणों में देखो। कीर्ति एक आंतरिक सौंदर्य है जिसे देख वासना शांत हो, उभरे नहीं, मातृत्व भाव इतना गहन हो जाए कि स्त्री होने का भाव पीछे छूट जाए। स्त्री का चरम उत्कर्ष है जिसमें दिव्यता के दर्शन होने लगते हैं। बहुत कठिन साधना है, उनके दर्शन मात्र से ईश्वर की धारणा के भाव लगने लगते हैं, जैसे मीरा और माता मरियम मानी गए। वाक क्या है? वाक यानी वाणी, पर जहाँ वाक का अर्थ बातचीत नहीं है। वाक तब प्रकट होती है जब स्त्री अपने परम मौन में प्रकट होती है। मौन की गरिमा है, शब्द आक्रमक है और मौन अनाक्रमण है। स्मृति, जब हम अपने संपूर्ण होने का भाव हमको होने लगे तो वो स्मृति है। स्त्री का अस्तित्व हृदय से होता है, प्रेम की स्वीकृति उसके रोम रोम में समा जाती है। धृति यानी धीरज, धैर्य, स्थिरता, क्षमा। क्षमा है व्यक्तित्व में जितना प्रेम होगा, आपके व्यक्तित्व में जितना प्रेम होगा उतनी ही क्षमा होगी। आगे कृष्ण कहते हैं गायन करने योग श्रुतियों में ब्रह्मा शाम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष माह, ऋतुओं में बसंत। श्री कृष्ण भगवान का तात्पर्य उत्सव में, छंद में, गीत में, संगीत में, पुष्पों में, नृत्य में, जहाँ जीवन खिलता है, जहाँ जीवन उत्सव मनाता है, उसमें परमात्मा के वैभव की अनुभूतियों को प्रतीत किया जा सकता है। जहाँ जीवन खिलता है, नाचता है, तिरकता है, वहाँ ही ईश्वर को प्रतीत किया जा सकता है। आगे वो कहते हैं बड़ी विचित्र, छल करने वालों में जुआ हूं, जुए जैसा छल कहीं नहीं। हारते हैं तो लगता है चलो दांव लगाते हैं, इस बार को जीत ही जाएंगे। जीतते हैं तो लगता है अभी ये सब जो बचा ये भी हमको अभी जीतना, और खेलते हैं। अंत जुए के अंत में सबकी हार निश्चित, क्योंकि हम रुक नहीं पाते, हम तृप्त नहीं पाते। जीवन भी ये जुए जैसा छल है। यहाँ वाय की जगत की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने हेतु हम अपनी समस्त ऊर्जा, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी दांव पे लगा देते हैं संसार चीजों को प्राप्त करने के लिए, मगर हमें संतुष्ट होना आता नहीं है। भविष्य के सुख की आशा में वर्तमान का आनंद खो देते हैं और दौड़ते दौड़ते थक कर टूट जाते हैं। यही छल है।
भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में। भगवान कृष्ण प्रतीक को ये पास लाए, हमें आत्मदर्शन हो सके, अपनी श्रेष्ठता का बोध हो सके, भीतर का अनुभव हो। तो दृश्य ज्ञाता से, साक्षी से भी होता है, मैं कौन हूं, क्यों हूं, क्या करना है मुझे, ये अनुभव हो सका तो बस सब बसंत ही बसंत। व्यक्ति जब समष्टि में खोता है, इस अनुभव का नाम ही परमात्मा है। आगे वो कहते हैं गोपनीयों में गुप्त रखने योग्य भाव हूं मैं, और भाव में मौन में हूं। देखिए जो विशेष बात यहां समझ लीजिए, धर्म की बुनियाद क्या है, कुछ मत छिपाना, कुछ न छिपाना, ये धर्म की बुनियाद है। मगर वो कहते हैं अपने मौन को छिपाना, किसी को पता ना चले कि तुम ध्यान में हो, किसी को पता ना चले कि तुम शांति में हो, शून्य में उतर रहे हो। क्यों? ये जो उपलब्धियां हैं, यदि इसको दूसरे को बताने की इच्छा हो गई तो ये आपकी उपलब्धियों को नष्ट कर देगा। आध्यात्मिक उपलब्धियों को छिपाना, जो भी आध्यात्मिक उपलब्धियां आपको हुई उनको छिपाने के लिए कहा गया, बाकी कुछ ना छिपाना। क्योंकि यदि आपने इसको प्रचारित करने की चाह पैदा हो गई तो आपकी उपलब्धियां नष्ट हो गई। बहुत बड़ा सूत्र। श्री कृष्ण आगे कहते हैं सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, मेरे से रहित कुछ भी नहीं है। जो जो विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त, वह सब मेरे तेज के ही अंश से उत्पन्न है। समस्त सृष्टि परमात्मा का ही विस्तार है। ईश्वर अस्तित्व का पर्यायवाची है, पर ईश्वर अस्तित्व मात्र कह देने से, ईश्वर को न कहे सिर्फ अस्तित्व ही मान ले, वो कहते हैं मात्र कह देने से हृदय के अंतस में जुड़ने वाला भाव निर्मित नहीं होता, इसलिए उसे धर्म ने ईश्वर का शब्द दिया। प्राणी अतृप्त रहेगा यदि चेतना परमात्मा की ओर यात्रा पर न निकल सके। प्राणी अतृप्त रहेगा क्योंकि उसकी तृप्ति ही यही है कि वो परमात्मा की यात्रा। हमें यह अनुभव नहीं होता कि वह भीतर ही है। हम तीर्थों में जगह जगह दौड़ कर खोजते हैं, फिर जब थक कर रुकते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उसकी अनुभूति हमें भीतर से होती है। ईश्वर की परिभाषा नहीं की जा सकती। कई कई दर्शन के बाद, कई कई सौंदर्य के दर्शन के बाद सौंदर्य की, प्रेम की अनुभूति होती है। अलग अलग कहा जाए तो सौंदर्य की परिभाषा कहो तो संपूर्णता से नहीं कह सकते आप। सौंदर्य की क्या परिभाषा बताओगे? जैसे पीला रंग है, हरा रंग है। अब पीला रंग है, कोई कहे पीले रंग की परिभाषा बताइए, क्या परिभाषा दे सकते हैं? वो तो है, बस उनका होना ही उनकी परिभाषा है। जब ओज, क्रांति, दिव्यता, सौंदर्य, श्रेष्ठता का चेहरे पर परिलक्षित होने लगते हैं, ओज, कांति, दिव्यता, सौंदर्य, श्रेष्ठता चेहरे पर परिलक्षित होने लगे तो प्राणी वृद्ध कहलाएगा और बूढ़ा नहीं। जो दीन, उपेक्षित, निरीह, रोगग्रस्त हो जाता है वो बूढ़ा कहलाएगा। वृद्ध और बूढ़े होने का बहुत बड़ा अंतर भगवान ने बताया। अंतिम बात भगवान कृष्ण कहते हैं सारा जगत मेरी योग माया के एक अंश का विस्तार है। सारा जगत मेरी योग अंश, योग मतलब कि एक अंश का विस्तार है। यह सृष्टि मेरे विचारों के ख्याल का जोड़ है। मैं ही समस्त जगत को धारण किए हूँ, इसलिए तू मेरे को ही तत्व से जान। मैं ही आधारभूत हूँ, विस्तार में ज्यादा तू हो जाएगा। हे अर्जुन, जो भी मैंने कहा है तू मुझ में ही सारी खोज को समझ। सब तीर मेरी ओर ही इशारा कर रहे हैं। तू विस्तार में मत जा वरना तू हो जाएगा। सारी खोज का अंत केंद्र मुझे ही जान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुझे ही तत्व से जान, मेरी ही आकांक्षा। समस्त प्रतीक पूजा के लिए नहीं है, वह सब मात्र इशारे हैं महायात्रा को की ओर जाने के लिए। सब प्रतीक उपयोगी हैं, उनसे पार होकर ही, सब इस प्रतीक उपयोगी है मगर उनसे पार होकर ही तू केंद्र तक पहुंच सकेगा। इस प्रकार हमने ये 10वें अध्याय का संपूर्ण व्याख्या आपके समझ प्रस्तुत की।